काफ़ी बुरी स्थिति देखने को मिल पा रही है सीधी ज़िले की, क्योंकि हर बार तो यहाँ फ्लाइट, ट्रेन ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन रोड कहाँ जा सकती है। रोड वैसे की वैसे ही है। सीधी ज़िले की सिंगरौली ज़िले को जो टच करती है NH-39, इतनी बड़ी रोड जिसे हम हाईवे कहते हैं। हाईवे तो कहते हैं, लेकिन रोड की स्थिति वो है कि हाईवे कहना बेकार है, बल्कि हम ढर्रा कह लें देसी भाषा में। बघेली भाषा में, बघेलखंडी लैंग्वेज में हम कहते हैं ढर्रा बना हुआ है, इसको हम ढर्रा ही कह लें, क्योंकि ये ढर्रा नुमा ही है। यहाँ रोड तो है ही नहीं। उस रोड को हम क्या कहेंगे जहाँ गड्ढे में पूरी रोड है, ना कि रोड में गड्ढा है। रोड तो बनती हुई नजर आती है, लेकिन 7 साल हो गए, 8 साल गुजर गए और रोड आज तक नहीं बन पाई। लेकिन लोग जो हैं, कोई अपनी पत्नी को, तो कोई अपने बेटे को, तो कोई अपनी बच्ची को, तो कोई अपने माँ को खोकर जरूर बैठ रहा है। ये हमारे सीधी जिले की स्थिति है। और कहना बार बार हमारे सरकार जब आती है, यानी कि बात करें कि जो भी सरकार है, जब भी आएंगे तो यही बताएंगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन असलियत पर क्या कर दिया साहब आपने, वो देखना बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल पा रही कि कल एक सड़क हादसा होता है, जहां पर एक एनएम यानी कि नर्स, जिसकी आवश्यकता है हमारे देश को, उन बेटियों की आवश्यकता है हमारे देश को, जो बेटियां आज चंद रास्ते पर मृत अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई हैं। ये हमारे देश की बेटियां हैं जो रोड हादसे में मर जाती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि रोड नहीं है। रोड नहीं है इसलिए इनकी मौत हो जाती है। या फिर खराब रोड में स्पीड की बात करें कि तेजी से अगर गाड़ियां चलती हैं तो अनकंट्रोल होती हैं, और एक लापरवाही के चलते ऐसा मामला होता है। या फिर कहें कि पुलिस यातायात जो है वो लापरवाही के चलते कि सामने वाला ने क्या ड्रिंक करके रखा हुआ है, या वाकई में क्या स्थिति है गाड़ियों की, आरटीओ भी चेक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं सीधी जिले में। एक की बात नहीं करता मैं, कई ऐसे हादसे हो रहे हैं जहां लगातार देखने को मिलता है कि सीधी में लाशें बिछ रही हैं। हालांकि इस मामले पर अभी तक पुलिस का कोई एक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहां पर एक पुलिस वाले की ही पत्नी की कल मौत हो जाती है। क्या पूरा मामला है आप लोगों को बता दें तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल्पना कोल, जिनकी उम्र 36 वर्ष है, और जो उनके पति हैं वो ब्रिजेश कोल निवासी डिहुली पदस्थ प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में तरका में वो पदस्थ हैं, जो कि उनके पति जो हैं छोड़ने के लिए तरका जाते रहते हैं। जहां रास्ते में देखा यह जाता है कि कल सुबह लगभग 9 बजे के आसपास उपनी ग्राम पंचायत में, जो कि सीधी के कोतवाली थाना अंतर्गत यह मामला आता है, उपनी में एक एक्सीडेंट होता है, एक सड़क हादसा होता है, जो कि एक मिनी ट्रक के द्वारा एक बाइक सवार एक महिला को सीधे ठोकर मार दिया जाता है, जहां पर एक महिला की तो मौत हो जाती है, लेकिन जो उनके पति साथ में रहते हैं उनको सिर्फ चोटें आती हैं। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि यहां पर उनके पति के द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन FIR दर्ज करा दी गई है कि ओवर स्पीड के चलते यह हादसा हुआ है, जहां पर पूरा परिवार बिलखिलाते हुए दिखेगा आप लोगों को कि ये पूरा परिवार PM हाउस में देखने को मिलेगा। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि यहां पर महिला के 2 बेटे भी हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि किस दर्द से वो बेटे गुजर रहे हैं कि एक तरफ मां का PM, दूसरी तरफ बेटे वहीं पर रोते हुए नाबालिग बच्चे पड़े हुए हैं। वहीं उनके पति का भी बुरा हाल हो चुका है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? आप खुद इस बात को बताइए कि जिम्मेदार कौन है। और अगर जिम्मेदार जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो जिम्मेदार कैसे हुआ? लगातार आप बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। लेकिन ये हादसे कब थमेंगे, ये सभी के मन में एक कुछ ना कुछ मन में ये बना हुआ एक सवाल है कि हादसे जो हो रहे हैं, सड़क हादसे कैसे कंट्रोल होंगे। जिले में इंटरसेप्टर एक वाहन भी है, जो कि कहा जाता है कि वो प्रभारी के द्वारा बताया गया कि उस वाहन से हम बड़े बड़े तेजी गाड़ियां जो चल रही हैं उनको हम लिमिट में, कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन क्या कंट्रोल हो पा रहा है? उस वाहन से हम कितना बड़ा फायदा ले पा रहे हैं, ये देखने को रह गया। और ये बड़े बड़े हादसे देखने को मिल पा रहे हैं। कैसे हो रहा है ये सड़क हादसा? अगर इंटरसेप्टर गाड़ी जो है वो हमारे पास मौजूद है, क्या हम गाड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे? अगर पकड़ पा रहे हैं तो ये हादसे कैसे हो रहे हैं? लगातार बने रहे आप तरंग 24 न्यूज पर। फिर मिलता है बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।